नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। लास्ट क्लास के हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक्स की बात की थी। तो परसेंटेज का हमारा जो टॉपिक है उसको कैरी ऑन करते हैं। देखो, आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देख करके जनरली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन को एंजॉय करें। इसके बाद इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं आज के हमारे 20 क्वेश्चंस आपके सामने क्या हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन जनरली बच्चा इसका जो है गलत आंसर कर देता है। अब ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि रूट ऑफ 16% बताइए परसेंटेज के अंदर कितना आएगा। देखो, एक सिंपल सी बात आप जानते हैं कि परसेंटेज का जो आपका साइन है इसको अगर आपने लगाना है, पहले से लगा हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और अगर ये पहले से लगा हुआ है इसको आपने हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले परसेंटेज हटेगा उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होगी और परसेंटेज दोबारा से लगेगा। इसको आप क्या कहोगे, परसेंटेज हटा तो 16/100 हो गया। अब 16 का रूट 4 होता है, 100 का रूट 10 होता है, तो 4/10 बन गया। लेकिन हमने आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं बताना, हमने जो आंसर है वो परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40%। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा 40%। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। 7 को परसेंटेज की फॉर्म में लिखें। देखो, इतने आसान क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आ रहे हैं जिनको जनरली बच्चा गलत कर देता है। बच्चा भावनाओं में बह के कहां पहुंचता है कि 0.07% आएगा, मतलब बच्चे ने 100 से भाग कर दिया, जबकि 7 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो 100 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा 700%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। किसी संख्या को 25% बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक बेसिक सिंपल सी बात मैं आपको क्या बताता हूं कि आपके पास दो नंबर हैं ए और बी। मान लीजिए ए जो जो बी है वो ए का 25% है, 25% है, या फिर जो बी है वो ए से 25% ज्यादा है, या फिर जो आपका बी है वो ए से 25% कम है। तीन तरह से आपकी कंपैरिजन हो सकती है कि इतना परसेंट है या इतना परसेंट ज्यादा है या इतना परसेंट कम है। अब इसको आपने रेशो में कैसे कन्वर्ट करना होता है, देखो 25%, 25/100 करें तो 1/4 होगा। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने यही चर्चा की थी कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। तो 25% 1/4 होता है। तो अगर ये 25% है तो 4 से 1 आएगा, और ये 25% ज्यादा है तो 4 से 1 ज्यादा करके 5 आएगा। अगर ये 25% कम है तो 4 से 1 कम करके 3 आएगा। अब आपके सामने क्या है कि एक नंबर है, उस नंबर को 25% बढ़ाने के लिए इस नंबर को किससे गुणा किया जाए। तो 25% बढ़ाने का रेशो क्या बनेगा, 4 से 5 बनेगा। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 5/4 गुणा। तो नंबर को किससे गुणा करना है, तो नंबर को आपने गुणा करना है 5/4 से। तो आपका जो नंबर होगा वो 25% बढ़ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। किसी संख्या के किसी संख्या का 85% 75 में अगर जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही होती है। देखो, एक चीज को आप जानते हैं कि कोई भी आपके पास नंबर होता है वो हमेशा आपके पास 100% होता है। तो संख्या थी आपके पास 75, उसमें कितना जोड़ा, 85%। तो नंबर क्या बन गया, खुद बन गया। खुद बनने का मतलब क्या होता है, 100% हो गया। आपके पास कोई नंबर था 75, उसमें आपने 85% जोड़ा तो उससे नंबर जो है वो खुद बन गया, 100% बन गया। अब देखो 85% है तो कितना परसेंट जोड़ा, 15%। अगर परसेंटेज में देखो तो 15% जोड़ रहा है, नंबर में देखो तो 75 जोड़ रहा है, मतलब कि नंबर का 15% 75 है तो 1% 5 बनेगा। अब 1% अगर 5 बनेगा तो 100% कितना बनेगा, 500 बनेगा। तो वो जो नंबर आएगा आपके पास वो आपका नंबर आएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक नंबर के 44% और 33% के बीच जो अंतर है वो 286 है। तो बताओ नंबर का 54% कितना आएगा।
अब देखो 44% और 33% में कितने का अंतर हुआ? 11%। तो 11% की वैल्यू कितनी है? 286। तो 1% की कितनी आएगी? तो 286/11 आएगी। और आपको कितने परसेंट की निकालनी है? 54% की निकालनी है, तो गुणा में आप 54 कर दें। अब इसको अगर आप इससे काटते हैं तो ये आपका देखो कितने पे कट रहा है? 11 दूनी 22, 11 6 66। अब 26 को आपने 54 से गुणा करना है, 26 को 50 से करोगे तो 1300 आएगा, और 26 दूनी 52, 52 दूनी 104 और आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर जो आएगा वो 1404 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। एक नंबर के 66% और 44% का जो अंतर है वो 275 है, तो बताओ उस संख्या का 64% कितना होगा? अब देखो 66% और 64% में कितने का अंतर है? 22% का। तो 22% की जो वैल्यू है वो 275 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 275/22 आएगी। और आपसे कितने परसेंट की पूछी? 64% की पूछी, तो गुणा में 64 कर देंगे। अब आपके पास इसको अगर मैं 2 से काटूं तो 11 और ये 32 कट गया। 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55। अब इसको अगर गुणा करते हैं तो 25 दूनी 50, 5 25 दिया 75 और 5 80। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? यहाँ पे देखो फ्रैक्शन का आपका क्वेश्चन बन रहा है। अब फ्रैक्शन आप जानते हैं कि आपके पास क्या होती है? फ्रैक्शन ये आपके पास होती है p/q। p को आप न्यूमिनेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, q को आप डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन थी p/q, आपने अंश को 50% बढ़ा दिया। देखो किसी भी नंबर को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, खुद में वो 100% होता है। 50% बढ़ाने का मतलब है 100% पहले था, 50% बढ़ा दिया तो खुद का हो गया 150%। तो p का 150% कर दिया। और जो Q है उसे आपने 28% कम कर दिया। पहले वो था 100%, आपने 28% कम किया तो कितना बचा? 72% बचा। तो Q का कर दिया 72%। और नई फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गई? 25/36 बन गई। तो मूल फ्रैक्शन पूछी है, मतलब p/q की वैल्यू आपसे पूछी है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 से काटोगे तो 6 पे कट गया, 36 से काटोगे तो 2 पे कट गया, और 2 से काटोगे तो 3 पे कट गया। तो आपके पास क्या बचेगा? p/q इज इक्वल टू 1/3। तो आपके पास जो मूल फ्रैक्शन बनेगी वो आपकी बनेगी 1/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, तो फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। मूल फ्रैक्शन आपसे पूछिए। देखो मूल फ्रैक्शन आप मान लीजिए कि आपके पास p/q थी, इसमें जो अंश है उसको आपने 20% बढ़ा दिया। पहले वो 100% था, अगर आपने 20% बढ़ाया तो बढ़ के खुद का कितना हो गया? 120% हो गया। और यहाँ पे जो हर है उसको आपने 20% घटा दिया। पहले वो 100% था, आपने 20% घटाया तो खुद का कितना रह गया? 80% रह गया। और आपके पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितनी बन गई? 4/5 बन गई। तो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन यहां से क्या आएगी? देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 40 से काटोगे तो 2 पे और 3 पे कट गया। तो p/q क्या आएगा? 2 इधर गुणा हो जाएगा, 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा? 8/15 आएगा। तो आपकी जो मूल भिन्न थी वो आपके पास थी 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। किसी संख्या को एक छात्र ने 5/4 से गुणा करने की बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में त्रुटि एरर परसेंटेज बताओ कितना है? देखो यहाँ पे क्या था, एक नंबर था, कायदे से बच्चे ने इस नंबर को गुणा करना था 5/4 से, लेकिन उसने इस नंबर को गलती से गुणा कर दिया 4/5 से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितने परसेंट की गलती हुई है। देखो पहले तो आप 4 और 5 से कटने वाला नंबर 20 मान ले, मान लो वो नंबर 20 था जिसको वो गुणा कर रहा था। अब अगर वो सही गुणा करता तो कितना बनता? तो उसके पास 25 बनता। अब उसने गलत गुणा की तो कितना बना दिया? 16 बना दिया। अब 25 से अगर 16 बना दिया तो 9 की गलती होगी 25 पे, तो 100 पे कितने की गलती होगी? तो 100 पे जो गलती होगी वो आपकी होगी 36% की। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपके सामने होगा 36%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से आपकी परसेंटेज कंपैरिजन स्टार्ट हो गई।
परसेंटेज कंपैरिजन मतलब क्वेश्चन आपसे प्रतिशत में तुलना पूछ रहा है। प्रतिशत में कभी भी अगर आपने तुलना पूछनी बतानी है तो बड़ी सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो पूछा है वो ऊपर ले लो, जिससे कंपेयर किया है वो नीचे ले लो और गुणा में 100% कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना आपने याद रखना है, जो पूछा है ऊपर लेना है, जिससे कंपेयर किया है नीचे लेना है और गुणा में 100 करना है। अब आपसे क्या पूछा कि 0.5 पूछा, 0.5 किसका? 20 का। कितने परसेंट है? तो गुणा में 100%। अब आपके सामने देखो डेसिमल हटाने का क्या रोल है, यहां डेसिमल के बाद एक अंक है तो यहां भी एक बना लो। अब ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, अब दोनों साइड से आप डेसिमल को हटा सकते हो। तो गुणा में 100%। अब इसको काटें तो ये आपस में कट गया, 5/2 और 5/2 कितना होता है? 2.5। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ए का x% बी के y% के बराबर है। अब देखो ए का x% बराबर है बी का y%। अब यहां पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा? a गुणा x बटे में y आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा कि b का z% क्या होगा, तो ये b बन गया तो b का z% बराबर आ जाएगा a गुणा x बटे y का z%। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि x गुणा में z बटे में y% ऑफ a। तो ये बना x गुणा z बटे y%ऑफ a। तो ये आपका आंसर बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। x%ऑफ y = 150। देखो x%ऑफ y का x% बराबर है 150 के, तो y का x% x बटे 100 बराबर हो गया 150 के। तो y की वैल्यू क्या बनेगी? तो 150 गुणा 100 बटे में x बनेगी। इस क्वेश्चन के देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, तीन तरीके बताऊंगा, लेकिन एक बार हम बेसिक तरीका हमारा जो होता है उससे कर रहे हैं। इसके बाद y%ऑफ z इज 300। z का y% ये बराबर है 300 के। तो यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 300 गुणा में 100 बटे में z आएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये किसकी वैल्यू है? y की। ये किसकी वैल्यू है? y की। तो y तो सेम ही है तो इसको बराबर ले लो। तो 150 गुणा 100 बटे में x बराबर क्या है? 300 गुणा में 100 और बटे में z। अब जो जो वैल्यूज कट रही हैं उनको आप काट लो। अब वैल्यू को अगर हम काटें तो देखो 100 से 100 कट गया, ये आपका 2 पे कट गया। तो यहां से अगर क्रॉस गुणा करते हैं तो z बराबर क्या आता है? 2x आता है। तो z बराबर 2x आपका आंसर बनेगा। अब देखो इसको अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो स्मार्टली आप एक काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे? x% ऑफ y = 150। इस परसेंटेज को आप चाहे जिसके साथ मर्जी लगा सकते हैं। तो आप कह सकते थे कि y%ऑफ x = 150। y%ऑफ x = 150 और यहां पे क्या है? y%ऑफ z = 300। अब यहां से अगर हम एक काम कर लें, भाई इसको भी 300 कर दें तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर लो और लेफ्ट हैंड साइड को 2 से गुणा करोगे तो हम 2x भी कह सकते हैं। देखो 300 है, y का 2x% 300 है और y का z% 300 है, तो इसका मतलब सीधा सा नहीं निकला है कि 2x बराबर z आएगा। तो देखो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस टाइप से अगर आप स्मार्टली थोड़ा सा सोचते हैं तो आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इसके अंदर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या है, इनकी देखो हम वैल्यू मान लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि x% ऑफ y = 150। अब देखो आप मान लो कि आपके पास जो x है वो 150 है और जो y है वो 100 है। तो 100 का 150% 150 ही होता है। उसके बाद क्या कहा
कि y% ऑफ z इज इज इक्वल टू 300। y% मतलब 100%, तो z का 100% 300 है। 100% का मतलब खुद ही तो होता है, तो z कितना हो गया 300। आपने x को कितना माना था 150, z कितना है 300, तो 2x बराबर z बन तो रहा है। तो किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपका जो रहेगा ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसे वो आसान लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी का 30%। तो बताना क्या है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, मतलब जो आपका b है वो a का कितने प्रतिशत है। यहां पे a पूछा है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो a पूछा है और b के साथ का लगा हुआ है, तो b से कंपेयर किया है, तो a बाई बी इंटू में 100% आपका आंसर बनेगा। अब यहां से देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, जीरो से जीरो काट दो, तो ये क्या आया 2a प्लस 2b बराबर क्या आएगा 3a माइनस 3b। अब यहां पे एस को इधर लेकर के आओगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। एस को अगर आप इधर लेकर के जाओगे तो ए बचेगा, और एस को इधर लेकर के आओगे तो प्लस का होके 5b आ जाएगा, तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा 5/1। तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है, तो ये 5 है ये 1 है, और गुणा में 100 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 500% आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है, x माइनस वाई का 45%, x माइनस वाई का 45% बराबर है x प्लस वाई का 30%। तो x का कितने प्रतिशत y है, देखो y को पूछा है, x के तुलना की है, गुणा में 100%। अब आपके पास यहां से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 से 3 पे और 15 से 2 पे कट जाएगा, तो ये क्या बना 3x माइनस 3y बराबर में 2x प्लस 2y। अब यहाँ इस को इधर लेके आओगे तो x बचेगा, और इस का इधर लेके जाओगे तो 5y बनेगा, तो x बाई में y इज इक्वल टू क्या आएगा 5/1, मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये 1/5 और गुणा में 100 कर दोगे तो आपके पास काटने के बाद ये आंसर कितना बन रहा है 20%, तो इसका आपका आंसर बनेगा 20%। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपसे क्या कह रहा है, ए बी से 25% कम है। देखो आप इसका पहले रेशो बना लो ए और बी, ए बी से 25% कम है, तो 25% कम का रेशो क्या बनेगा 4 से 3। उसके बाद क्या कहा बी 120 से 30% अधिक है, जो आपका बी है वो 120 से 30% अधिक है। 30% देखो 3/10 होता है, 3 अगर 30% का परसेंट हटाओ 30/100 करोगे तो 3/10 बनेगा, और अधिक है तो ये 10 और ये आपके पास 13 आएगा। अब आपके सामने क्या है, इस 10 की वैल्यू तो 120 है ना, 10 की वैल्यू 120 हुई तो 1 की वैल्यू 12 बनेगी, और 1 की वैल्यू 12 बनेगी तो 13 की वैल्यू 156 बनेगी, मतलब b की वैल्यू 156 है। जबकि यहाँ कितना है 4 रेशो है, अब 4 की वैल्यू अगर 156 लोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 3 12 और 4 9 36, 1 की वैल्यू 39 बनेगी, तो इसको अगर आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा, तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 117। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। देखो दोनों को एक तीसरे नंबर से कंपेयर कर रखा है। मान लो जो आपके पास थर्ड नंबर है वो 100 है, तो आपके पास पहला नंबर क्या बनेगा और दूसरा नंबर क्या बनेगा। पहला नंबर 40% कम है, इससे 40 कम है तो 60 आएगा। दूसरा 80% कम है, इससे अगर
80 कम है तो ये 20 आएगा, तो पहला नंबर 60 है और दूसरा नंबर 20 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे नंबर को पहले नंबर के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसको इसके बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40 कितने पे, 20 पे, और गुणा में अगर आप 100% करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200% इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। तो जो पूछा है वो ऊपर लेना है, जिससे कंपेयर किया नीचे लेना, और गुणा में आपने 100 करना है। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मान लो आपके पास जो थर्ड नंबर है वो 100 है, तो आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड नंबर बनेंगे, फर्स्ट नंबर जो है वो 30 कम है, 100 में से 30 कम है तो ये 70 है, और ये 37 कम है, 100 में से 37 कम है तो ये 63 है। अब आपसे क्या पूछा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, 7, किससे, पहली से, तो नीचे पहली लेनी है, और गुणा में अगर आप 100% करोगे तो 7 से आपका 7 कट गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10%, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है। तो ए जो है वो बी से 25% अधिक है, 25% 1/4 होता है, अधिक है तो 4 से 5 आएगा। उसके बाद बी सी से 40% कम है। देखो 40% 2/5 होता है, ये 5 है, 2 कम है तो ये 5 से 3 आएगा। और उसके बाद कह रहा है सी डी से 20% अधिक है। सी जो है वो डी से 20% ज्यादा है, 20% 1/5 होता है, तो 5 पे 1 ज्यादा होगा, तो 5 से 6 का रेशो बनेगा। ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो आपको ए और डी को लिंक करना पड़ेगा क्योंकि रेशो आपको अलग अलग दे रखा है। अब यहाँ पे देखो एक सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे सक्सेसिव चेंज नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे हम सिंपल कंबाइंड रेशो लगाते हैं, तो ए बी का रेशो है, बी और सी का रेशो है, सी और डी का रेशो है। ये कितना है, 5 और 4, ये कितना है, 3 और 5, और ये कितना है, 6 और 5। तो ए से बी 5 से 4 है, बी से सी 3 से 5 है, और सी से डी 6 से 5 है। कभी भी अगर रेशो की आप सीधी गुणा कर दो, अगर इन दोनों रेशो को सीधी गुणा कर दें तो आपके पास पहले का और आखिरी का रेशो आ जाता है। अब गुणा करने से पहले अगर ये इस टाइप से कहीं पे कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हो, तो ये 3 हो गया और ये 2 पे कट गया, तो ये कितना आएगा, ये 9:10 आएगा। मतलब ए की वैल्यू अगर 9 है तो डी की वैल्यू आपके पास 10 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1, किससे, डी से, डी की वैल्यू कितनी है, 10, तो गुणा में अगर 100 करेंगे तो आपके पास उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 10%, तो ये बनेगा आपका 10%। अब नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है, ए बी का 150% है। देखो ए बी का 150% है, 150/100 करोगे तो 3/2 आएगा, तो ये 2 है, तो ये आपके पास 3 है। उसके बाद बी सी का 40% है। देखो 40/100 करोगे तो ये काटने के बाद 2/5 आएगा, ये 5 है तो ये 2 है। अब देखो हमने रेशो को इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करने के लिए हम देखते हैं कि जो दोनों में है वो बराबर होना चाहिए, तो 2 और 2 बराबर ही है, इसका मतलब ये 3 है, ये 2 है और ये 5 है, तो आपके पास तीनों की वैल्यू बन गई। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि ए बी सी का जोड़ 20 है। तो यहां से देखो ए बी और सी का जोड़ कितना बन रहा है, 10, जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा था, 20। अब 10 की वैल्यू 20 होगी तो एक की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 6, 4 और 10। तो ए की जो वैल्यू है वो 6 है, बी की जो वैल्यू है वो 4 है, और सी की जो वैल्यू है वो आपके सामने 10 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, 2b, तो b की जगह पे आप कितना लोगे, 4, प्लस 3c, सी की जगह आप कितना लोगे, 10, -4a, ए की जगह कितना लोगे, 6, तो 4 गुणा 2 कितना हुआ, 8, प्लस में 10 गुणा 3 कितना हुआ, 30, माइनस में 4 गुणा 6 कितना हुआ, 24। अब 8 + 6 कितना बचेगा, 14, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आज की क्लास का हमारा अंतिम ये सवाल है, तो 380 क्वेश्चन आज हम कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है
कि दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए एक संख्या को 20% कम किया जाता है। देखो आपके पास एक नंबर है, फिर एक दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर लेके आने के लिए पहले नंबर को 20% कम किया जाता है। 20% 1/5 होता है, 5 पे कम करोगे तो पहले और दूसरे का रेशो 5 से 4 बन गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। यहां से जो नंबर बना इसको 200% बढ़ा दिया। अब देखो तब आपका तीसरा नंबर बन गया। 100% का मतलब नंबर खुद होता है, तो 200% का मतलब 2 गुना, मतलब आपने इसका 2 गुना बढ़ा दिया, 4 का 2 गुना 8 और 8 बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो पहला नंबर 5 है, दूसरा 4 है और तीसरा नंबर 12 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर। ये तीसरी संख्या और ये मूल संख्या है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना बना, 7। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, 8। इससे कितने प्रतिशत अधिक है, देखो थोड़ा सा बस आपने यहां पे समझना है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर यानी कि 7, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत कम है, मतलब 7 जो है वो 8 से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, तो कम है कितना, 1, कितने पे, 8 पे। तो गुणा में अगर 100 करोगे तो 1 काटने के बाद आ जाएगा 12.5%। तो हमारा आंसर आएगा कि ये कम है, और कितना कम है, 12.5% कम है। तो आज के कुछ आसान से ही क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यूस पढ़ते रहें, आप लगातार बने रहें, आपके साथ डेली 20 क्वेश्चंस के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। देखो हमारा प्रयास है कि आपको शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, प्रैक्टिस धीरे धीरे सारी चीज़ों की आपकी जो होती रहेगी, और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहें और सीखते रहें।